हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हिस्टोरिकल वर्ल्ड। दोस्तों, जापान दुनिया की मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में से एक है। टेक्नोलॉजी के मामले में जापान दुनिया में सबसे आगे है और इस मुल्क में दुनिया के सबसे ज़्यादा रोबोट्स पाए जाते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जापान के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो कि दुनिया के बाकी मुल्कों में नज़र नहीं आती। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 8। दोस्तों, किटकैट चॉकलेट्स। आपने किटकैट चॉकलेट्स तो ज़रूर खाई होंगी। जापान में किसी को किटकैट चॉकलेट देना गुड लक समझा जाता है। जापान के अंदर हर रोज़ 50 लाख से भी ज़्यादा किटकैट चॉकलेट्स बेची जाती हैं। जापान के लोग किटकैट चॉकलेट्स को इतना पसंद करते हैं कि नेस्ले कंपनी ने जापान में किटकैट के अलग अलग फ्लेवर्स बनाए हैं, जिनमें चिली, ग्रीन टी और पेपर जैसे अलग अलग और भी कई फ्लेवर्स बनाए गए हैं। आपको जापान में 300 से भी ज़्यादा फ्लेवर्स मिल जाएंगी। ऐसे किटकैट फ्लेवर्स दुनिया में कहीं भी नहीं बेची जाती। नंबर 7। सुसाइड फॉरेस्ट। दोस्तों, अक्सर लोग जंगलों में एडवेंचर के लिए या तो शिकार के लिए जाया करते हैं, लेकिन जापान के अंदर एक ऐसा जंगल है जिसमें लोग खुदकुशी करने के लिए जाते हैं। इस जंगल का नाम ओकिगारा फॉरेस्ट है और इस जंगल को द सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जंगल में हर साल 100 से भी ज़्यादा लोग आकर खुदकुशी करते हैं। नंबर 6। पुशिंग पीपल। दोस्तों, दुनिया की हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली जगह पर तकरीबन रश होता ही है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि ट्रेन में ज़्यादा रश होने की वजह से इनमें चढ़ना मुश्किल हो जाता है। जापान में मौजूद सबवेज में भी ऐसा ही होता है। ज़्यादा रश होने की वजह से जापान सबवेज में चढ़ना नामुमकिन हो जाता है। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जापान गवर्नमेंट ने जापान के सबवेज में कुछ ऐसे वर्कर्स को रखा हुआ है जो कि ट्रेन में चढ़ते हुए मुसाफिरों को पुश करते हैं। इन लोगों को ओशिया कहा जाता है। इन लोगों का काम लोगों को ट्रेन में पुश करना होता है। ये वर्कर्स ट्रेन के लोगों को ट्रेन के अंदर धक्का देते हैं ताकि ट्रेन के दरवाजे बंद हो सकें, और ये वाकई में सबसे अनोखा काम है। नंबर 5। स्लीपिंग इन ऑफिस। दोस्तों, दुनिया में हर जगह अगर कोई एम्प्लॉय उसके बॉस के सामने अगर सो जाए तो उसकी शामत आ जाती है, लेकिन जापान में कुछ अलग ही दुनिया बसती है। यहाँ पर अगर एम्प्लॉय ऑफिस में सो जाए तो उसे कुछ नहीं कहा जाता, बल्कि इसे ज़्यादा मेहनती समझा जाता है, क्योंकि इसे ज़्यादा काम करने की वजह से ही नींद आई होगी। और जापान के अंदर वर्कर्स इस चीज़ का खूब फ़ायदा उठाते हैं। नंबर 4। वेंडिंग मशीन्स। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में जापान सबसे आगे है और दुनिया में सबसे ज़्यादा वेंडिंग मशीन्स भी जापान में ही पाई जाती हैं। जापान में कुछ ऐसी वेंडिंग मशीन्स भी हैं जो दुनिया में सबसे यूनिक हैं। आप इनमें से कुछ भी ख़रीद सकते हैं, जिनमें जूते, कपड़े, फल, यहाँ तक कि अंडरवियर भी ख़रीदा जा सकता है। और ऐसी वेंडिंग मशीन्स दुनिया में सिर्फ जापान में ही मौजूद हैं। नंबर 2। पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दोस्तों, हमारे मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में औरतों, बच्चों और बूढ़ों को रिस्पेक्ट दी जाती है। यहाँ पे औरतों, बच्चों और बूढ़ों के लिए अलग सीट्स होती हैं, और अगर किसी बूढ़े या औरत को सीट्स नहीं भी मिलती तो उनको रिस्पेक्ट देते हुए हम अपनी सीट खाली करके उन्हें दे देते हैं। लेकिन जापान में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहाँ बच्चे, बूढ़े और औरतों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। बस जो शख्स पहले आएगा, जिस सीट पर बैठ जाएगा, वो सीट उसी की हो जाएगी। नंबर 2। बेबी क्लीनर। दोस्तों, घर की सफाई करना हर औरत के सर का दर्द है, और अगर ये बच्चों वाला घर हो तो ये दर्द दुगना हो जाता है। लेकिन जापान के अंदर इस चीज़ का भी सॉल्यूशन मौजूद है। जापान में 3 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए ऐसे कपड़े भी मौजूद हैं जिनको बेबी मोप्स कहा जाता है। कपड़ों का डिज़ाइन ऐसा होता है कि बच्चे फर्श पर चलते चलते फर्श की सफाई कर देंगे। ऐसे यूनिक आइडियाज़ आपको सिर्फ जापान में ही देखने को मिल सकते हैं। नंबर 1।
पॉप म्यूज़ियम। दोस्तों, जापान के मुतालिक मुझे ये बात बताते हुए बहुत हंसी आ रही है और आप भी ये बात सुनकर ज़रूर हंस से पड़ेंगे। जापान में एक ऐसे म्यूज़ियम है जहाँ पे लोगों को बाथरूम की गंदगी दिखाई जाती है और इससे रिलेटेड भी और भी चीज़ें मौजूद होती हैं। यकीन नहीं होता कि लोग ऐसे गंदे मकामात को भी विज़िट करने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी जापान के बारे में कुछ अनोखी बातें जो हमने आज आपसे शेयर की हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे एक सवाल है कि क्या आप लोगों को पता है कि टाइटैनिक जो मूवी है आप में से बहुत लोगों ने देखी होगी, उसकी जो लव स्टोरी है क्या वो हकीकत है या नहीं? ये जानने के लिए हमने एक और वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज़रूर देखिएगा। अपना और बाकी सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।